मुसन्निफ का तारुफ। फ्रांसिस्को दी क्वीदो 1580 में पैदा हुआ और 1645 में फौत हुआ था। वो हस्पानवी बारोक अहद का एक नहायत अहम कसीर अल जिहाद और फ़िक्री तौर पर गहरा अदीब था, जो न सिर्फ नसर और नज़्म का माहिर था बल्कि एक ज़ीरक सियासी मुफक्किर, फ़लसफ़ी और मुज़ानिगार भी तस्लीम किया जाता है। इसकी अदबी शख्सियत अपने मुआसिर हस्पानवी फ़िक्री और तहज़ीबी कैनवस पर एक नहायत दरख्शां और मुतनव्वे रंग रखती है। क्वीदो की पैदाइश मैड्रिड के एक अशराफिया ख़ानदान में हुई थी। इसकी इब्तिदाई तालीम शाही दरबार से मुंसलिक माहौल में हुई, जहां इसे आला मेयार की क्लासिकी और मजहबी तालीम मुयस्सर आई। बाद अज़ां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ अल-क़ला और यूनिवर्सिटी ऑफ वेलादोलिद से फ़लसफ़ा, थियोलॉजी और लिसानियात में आला तालीम हासिल की। वो कदीम यूनानी और लातीनी अदब का गहरा मुताला रखता था, जिसका असर उसकी तहरीरों में जाबाजा मिलता है। क्वीदो की ज़िंदगी मुसलसल फ़िक्री कशमकश, सियासी पेचीदगियों और दरबारी साजिशों का शिकार रही। वो न सिर्फ एक अदीब था बल्कि सियासी मैदान में भी फ़ाल किरदार अदा करता रहा। इसने कई बार शाही दरबार में अहम सिफारती ज़िम्मेदारियां निभाई, मगर उसकी तनक़ीदी फ़ितरत और सियासी तंज़ इसे इक़्तिदार के ऐवानों से बारहा टकराव की तरफ ले गई। इसकी सियासी बसीरत ने इसे कभी दरबार के करीब और कभी जेल की काल कोठरी तक पहुँचाया। ख़ास तौर पर 1639 में वो सियासी मुखालफत की बुनियाद पर कैद हुआ और कई बरस नज़रबंदी में गुजारे। अदबी तौर पर क्वीदो ने शायरी, नसर, मुज़ा, तनक़ीद और मजहबी तहरीरों के मैदान में तब आज़माई की। इसकी नसर में तंज़, इस्तिआरा, अलामत और गहरे फ़िक्री इशारात का इम्तिज़ाज पाया जाता है। ज़ुबान की साख्त में वो इख्तिसार, इजाज़ और लिसानी पुख्तगी का कायल था। इसका सबसे मशहूर नसरी शाहकार एल बस्कौन है, जिसमें क्वीदो ने हस्पानवी समाज की बदहाली, तबक़ाती मुनाफ़क़त और इख़्लाक़ी ज़वाल को निहायत दिल आवेज़ मगर तल्ख़ तंज़िया अंदाज़ में पेश किया। क्वीदो की शायरी हो या नसर, हर सिन्फ़ में इसका कलम इख़्लाक़ी विजदान, फ़िक्री तनव्वुर और लिसानी महारत का आईनादार है। इसने रियाकार मजहबी पेशवाओं, बदुनवान दरबारियों और झूठे दानिश्वरों को अपने तख्लीक़ी तंज़ का निशाना बनाया और यूं हस्पानवी अदब में सच्चाई की आवाज़ बनकर उभरा। फ्रांसिस्को क्वीदो 8 सितंबर 1645 को वफ़ात पा गया, मगर उसकी फ़िक्री मीरास आज भी आलमी अदब में गहरे मुताले और तफ़क्कुर का तकाज़ा करती है। इसकी शख्सियत इस तहज़ीबी लम्हे की अलामत है, जब अदब सिर्फ तफरी नहीं बल्कि समाज का आईना और ज़ुबान सिर्फ इजहार नहीं बल्कि मुज़ाहमत का हथियार बन चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।